नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। पहले प्रेम और फिर प्रेम विवाह और प्रेम विवाह के बाद में एक बच्चा और बच्चा होने के बाद पति पत्नी के बीच में विवाद और विवाद के बाद फिर से एक बार प्यार और फिर से प्रेम विवाह और उसके बाद दो कत्ल। हैरान कर देने वाली कहानी है आज की। इस कहानी को आप सब पूरा सुने तभी पूरी कहानी समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है आगरा, और आगरा जिला का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सिकंदरा, और सिकंदरा थाना के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है बोधला। बोधला इलाके में जो है एक बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी जो होती है, और इसी बस्ती में जो है बिहार के किशनगंज की रहने वाली दो बहनें अपने परिवार के साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम समीरन और छोटी बहन का नाम मुन्नी। तो जो बड़ी बहन थी समीरन की शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ में यही रहती थी इसी बस्ती में। लेकिन जो छोटी बहन थी मुन्नी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो यही अपनी बड़ी बहन के साथ उनके परिवार के बीच, यानी बड़ी बहन के ही साथ में रहती थी वो भी। तो जो बड़ी बहन समीरन थी ये वही इलाके में जो है आसपास में मजदूरी मेहनत करके जो है अपना और अपने परिवार का जो है भरण पोषण करती थी। लेकिन जो छोटी बहन थी ये मुन्नी सब्जी का धंधा करती थी। जैसे होता नहीं है कि लोग बहुत सारे है ठेले पे जो है सब्जी रख लेते हैं और उसके बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके घर घर सब्जी बेचते हैं, ये काम करती थी। सुबह के समय जो है, बात आज से 3 साल पहले की है, सुबह के समय जो है यहीं जो सिकंदरा इलाका है यहीं पर एक सब्जी मंडी है, और इसी सब्जी मंडी में जो है मुन्नी जाती थी रोज सुबह और वहीं से सब्जी खरीदती और उसके बाद लाती ठेले पे रखकर और गली मोहल्ले में जा जाके दिन भर बेचती, और उसी से जो कमाई होती उसी से अपना पेट भरती, अपना जो है भरण पोषण करती। कुछ पैसे बचते तो मुन्नी के जो अब्बू अम्मी थे, मुस्लिम थी मुन्नी, अब्बू अम्मी थे ये बिहार के किशनगंज में रहते थे, तो वहां भी भेज देती थी। लेकिन जो समीरन थी इसकी शादी हो गई थी, अपना परिवार था, मजदूरी मेहनत ये भी करती थी, तो ये पैसा नहीं भेज पाती थी अपने अब्बू अम्मी को, क्योंकि यहाँ परिवार में ही खर्च हो जाता था। तो मुन्नी सब्जी मंडी में रोजाना सुबह जब सब्जी खरीदने जाती थी तो वहीं पर एक लड़का आता था सब्जी बेचने के लिए। नाम था ओमेंद्र उर्फ आशिक, जो यही सिकंदरा इलाके का एक गांव है जिसका नाम है अरसैना गांव। अरसैना गांव का रहने वाला होता है। ये किसान का लड़का था, यानी किसान के परिवार का था। तो खेती बाड़ी गांव में थी, तो खेती बाड़ी में जो है अपना सब्जी जो होती है अलग अलग तरीके की सब्जी जो है उगाता था और वही लाके मंडी में बेचता था। यही कारोबार था इसका, ओमेंद्र का। तो उम्र वही करीब 24-25 साल के आसपास में। जो मुन्नी थी इसकी उम्र भी वही 22-23-24 साल के आसपास में थी। अच्छा, मुन्नी की भी शादी नहीं हुई थी और जो उमेंद्र था उसकी भी शादी नहीं हुई थी। अब मुन्नी रोज सुबह जो है मंडी में जाती थी सब्जी खरीदने, और जो उमेंद्र था वो रोज सुबह वहीं मंडी में जो है सब्जी बेचना आता था। रात के समय सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना खेत में सब्जी वगैरह काट कर जो है ताजी सब्जी लाके मंडी में बेचता था। तो एक सब्जी खरीदने जाती थी मुन्नी और एक सब्जी बेचने आता था। इसी बीच दोनों की जो है एक बार मुलाकात हो जाती है, और जब मुलाकात हो जाती है तो दोनों की जो है बातचीत होने लगती है। तो पहले कारोबार से संबंधित यानी लेन देन से संबंधित जो है खरीद बिक्री से संबंधित बातचीत होती है, और इसी बातचीत के दरमियान जो है दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों कारोबारी थे, एक खरीदार और एक यानी एक क्रेता एक विक्रेता। तो उमेंद्र जो है मुन्नी का नंबर ले लेता है, मोबाइल नंबर ले लेता है, और जो मुन्नी होती है वो भी उमेंद्र का मोबाइल नंबर जो है ले लेती है।
अब क्या होता है, मुन्नी जो है वो उमेंद्र की ही सब्जी खरीदती थी, क्योंकि वो खेत से जो है अर्ली मॉर्निंग जो है ताजी सब्जी लाता था। तो इसीलिए मुन्नी जो है उससे बातचीत करके जो है आ, उसी की सब्जी रोज सुबह जो है खरीद लेती थी। यानी जैसे उमेंद्र को आने में देर हो रही है, तो पहले जब घर से निकलती थी तो उमेंद्र को फोन कर लेती थी, या उमेंद्र घर से निकलता था तो मुन्नी को फोन कर लेता था, और फिर एक ही समय दोनों मंडी में पहुंचते थे। उमेंद्र सब्जी लेकर पहुंचता था और मुन्नी वहां पहुंचती थी और सब्जी उमेंद्र की खरीद लेती थी, जितनी जरूरत होती थी उतनी। तो इसी खरीद बिक्री के दौरान जो है दोनों की अपना दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद में जो है जो मुन्नी होती है ये और उमेंद्र दोनों एक दूसरे को पसंद आने लगते हैं, यानी पसंद आ जाते हैं। अब जब पसंद आ जाते हैं तो पहले क्या था, सुबह के समय जब उमेंद्र घर से निकलता था या मुन्नी घर से निकलती थी, तब दोनों के बीच में फोन, माने दोनों कोई भी एक दूसरे को फोन करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को जब पसंद आने लगे तो दोनों के बीच में जो है दोस्ती हो गई, और फिर यानी दिन में जो है किसी भी समय दोनों एक दूसरे को फोन कर लेते थे, बातचीत करते थे। और इसी बातचीत के दरमियान जो है मुन्नी और उमेंद्र की जो है, यानी मुन्नी और उमेंद्र को दोनों को जो है एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है तो अपना संबंध में आ जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। तो एक दिन जो उमेंद्र होता है ये मुन्नी से जो है शादी की इच्छा जताता है। तो मुन्नी भी प्रेम करती थी, वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उमेंद्र जो था हिंदू था और मुन्नी मुस्लिम थी। तो जो मुन्नी होती है, मुन्नी उमेंद्र से कहती है कि हम शादी करना चाहते हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म की बात आ जाती है। हो सकता है कि मेरे परिवार के लोग, घर के लोग जो हैं वो आपत्ति जताएं, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, अब्बू अम्मी ये गांव में हैं, बिहार किशनगंज में। लेकिन एक बड़ी बहन समीरन को बताती, बड़ी बहन जो है यहाँ रहती है, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ, एक बार बड़ी बहन से मैं पूछ लेती हूँ, अगर उनका परमिशन मिल जाता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब उमेंद्र कहता है ठीक है, बड़ी बहन से अपने पूछ लो। अब उस दिन दोनों लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद में जो मुन्नी होती है वो अपने बहन से बात करती है, समीरन से, जो वहीं आगरा में जो है रहती थी, अपना बोदला बस्ती में, उन्हीं के साथ मुन्नी भी रहती थी। अब जब घर पर जाती है तो अपनी बड़ी बहन समीरन से बात करती है, उमेंद्र के सिलसिले में बताती है उमेंद्र के बारे में। ये एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन हिंदू है, वो शादी करने के लिए कहता है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। तो जो समीरन होती है कहती है कि हमारे साथ में रहती हुई ठीक है, शादी करना चाहती हो यह भी ठीक है, लेकिन बात यहाँ दो धर्मों की आ जाती है। तो हो सकता है परिवार के लोग जो है, यानी अब्बू अम्मी जो गांव में है, वो आपत्ति जताएं। तो एक बार जो है उनसे बात कर लो, या उमेंद्र से बोल दो, ताकि जो है अब्बू अम्मी से मिल लें। अगर अब्बू अम्मी जो है परमिशन दे देते हैं तो शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रहो आराम से। तो मुन्नी कहती है ठीक है। अब वो दिन बीत जाता है। अब दूसरे दिन सुबह के समय मंडी में फिर से जो है अपना उमेंद्र और मुन्नी एक दूसरे से मिलते हैं। अब मिलते हैं तो जो उमेंद्र होता है पूछता है मुन्नी से फिर से कि क्या हुआ, बात किया आपने जो है अपनी बड़ी बहन से? तो मुन्नी कहती है हाँ बात तो की, लेकिन उनका कहना यही है कि एक बार अम्मी से परमिशन ले लेना जरूरी है, और एक बार जो है उनसे आप मिल लो, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो फिर शादी के लिए मैं तैयार हूँ। तो जो अपना उमेंद्र होता है वो कहता है ठीक है, और उसके बाद मुन्नी से जो है, मुन्नी के जो अब्बू अम्मी होते हैं उनका नाम, और जो किशनगंज में जो उनका एड्रेस होता है, एड्रेस लेके जो है वो आगरा से सीधा बिहार पहुंच जाता है। और वहां जाकर जो है जो मुन्नी होती है, मुन्नी के अब्बू से मिलता है, उनके परिवार वालों से मिलता है, और मुन्नी से शादी की जो है बात करता है। तो मुन्नी के जो परिवार वाले होते हैं पहले तो आपत्ति जताते हैं, यही धर्म के सिलसिले में, क्योंकि उमेंद्र हिंदू था और वो लोग मुस्लिम थे। लेकिन मुन्नी के परिवार वाले अच्छे होते हैं, जब उमेंद्र जो है काफी समझाता बुझाता है, रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, तो फिर शादी के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में मुन्नी के अब्बू जो होते हैं वो सीधा मुन्नी को कॉल करके जो है बिहार बुला लेते हैं, किशनगंज अपने घर पर। और मुन्नी जब घर पर वहां पहुंच जाती है किशनगंज, तो जो परिवार वाले होते हैं वो मुन्नी और उमेंद्र की शादी करवा देते हैं। अब जब शादी हो जाती है
तो उमेंद्र और मुन्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम पहले से ही करते थे, रिलेशन में थे, दोस्ती थी। अब शादी हो जाती है तो पति पत्नी हो जाते हैं, और शादी के बाद जो पति पत्नी होते हैं, जो पति पत्नी होती है वो पति के ही साथ रहती है। तो अब एक हिसाब से मुन्नी का जो है, जो बिहार था किशनगंज, वो मायका हो चुका था, ससुराल उसकी आगरा हो चुकी थी। तो शादी के बाद भी मुन्नी जो है उमेंद्र अपने पति के साथ में वापस बिहार से आगरा आ जाती है। यहाँ सिकंदरा में जो अरसैना गांव में उसका घर था, वहां रहने लगती है अपने ससुराली जनों के साथ में। तो पहले जो है, जो मुन्नी थी, ये अपना सब्जी बेचती थी गली मोहल्ले में जा जाके, लेकिन जब शादी हो गई और आके अपने ससुराल में रहने लगी तो जो है सब्जी का जो कारोबार था वो बंद कर देती है। बस वही उमेंद्र अपने परिवार के साथ में वही खेती में बाड़ी करता था, और वहीं से सब्जी काटकर अपना मंडी में लेके आता था, बेचता था, यही सब काम करता था। मुन्नी जो है अपना घर का काम संभालने लगी जो है। अब इसी तरीके से जो है धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, प्रेम विवाह किए थे। और समय जब बीतने लगा तो समय बीतते बीतते करीब करीब 1.5 साल बीत जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब 1.5 साल जब बीत जाता है तो मुन्नी जो है एक बेटे को जन्म देती है। अब जब उमेंद्र और मुन्नी के बीच एक बेटा हो जाता है तो इसी के साथ मुन्नी और उमेंद्र पति पत्नी के बीच में विवाद भी शुरू हो जाता है। अब पहले तो अपना बाता कहानी होती है, यानी शाब्दिक रूप से बातचीत होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है गाली गलौज होने लगती है, फिर हाथापाई से सीधा जो है मारपीट तक बात पहुंचने लगी। यानी दिन प्रतिदिन इन दोनों के बीच का जो झगड़ा विवाद था वो बढ़ता ही चला गया। और कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा भी आया कि जो मुन्नी थी वो पति और ससुराली जनों के विवाद से, झगड़ा विवाद से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने छोटे से बच्चे को, यानी बेटे को साथ में लेती है और आगरा से सीधा बिहार पहुंच जाती है, किशनगंज, अपने परिवार के साथ, यानी अब्बू अम्मी जो होते हैं वहां पहुंच जाती है, और वहां पहुंच के वो वहीं रहने लगती है। अब इधर उमेंद्र अकेला बचता है, पत्नी उसकी और बच्चा जो है छोड़ के चले गए थे। लेकिन एक होता है कि पत्नी बच्चा विवाद के कारण अगर घर छोड़ के चले जाते हैं तो आदमी टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन उमेंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसा पहले वो हंसी खुशी से रहता था वैसा ही रह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इसी तरीके से कुछ दिन बीतता है, यानी कुछ महीने बीतता है, और उसके बाद में जो उमेंद्र होता है, इसे जो है उसी इलाके में जो है एक दूसरी लड़की से प्रेम हो जाता है। अब जब फिर से प्रेम हो जाता है तो उससे भी प्रेम विवाह कर लेता है। अब प्रेम विवाह जब हो जाता है तो उमेंद्र जो है अपनी दूसरी पत्नी को लाके अपने घर पर रख लेता है। अब पति पत्नी ये हंसी खुशी से फिर रहने लगते हैं। तो इसकी जानकारी जो है मुन्नी बिहार में थी, किशनगंज में, उसको इसकी जानकारी नहीं थी कि जो है अपना उमेंद्र जो है दूसरी शादी कर लिया। मुन्नी को ये इंतजार था कि आज नहीं कल उमेंद्र जो है उसे लेने आएगा तो फिर वो जो है वापस ससुराल जाएगी। लेकिन इधर अपना उमेंद्र जो है अपना शादी करके रहने लगा था दूसरी पत्नी के साथ में। तो जो मुन्नी थी ये बिहार में थी, किशनगंज में, लेकिन जो बड़ी बहन थी समीरन, ये और इसका परिवार यहीं सिकंदरा में था, और यही इसका गांव भी सिकंदरा में ही था। तो दोनों नातेदार रिश्तेदार थे, उमेंद्र और अपना समीरन। एक हिसाब से बहन की ससुराल थी, बहन का जो है आदमी था। तो बीच बीच में मेल मुलाकात होती रहती थी उसके बारे में, यानी जान पहचान के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। तो उन्हीं के माध्यम से समीरन को इसकी जानकारी हो जाती है, मुन्नी की बड़ी बहन को, कि जो है उमेंद्र जो है दूसरी शादी कर चुका है और दूसरी पत्नी उसका जो है उसके घर पर रहती है। अब इसकी जानकारी जो है समीरन को हो जाती है। अब जब समीरन को इसकी जानकारी हो जाती है कि उमेंद्र जो है दूसरी शादी कर लिया और मुन्नी बिहार में है और उमेंद्र का इंतजार कर रही है, तो समीरन से रहा नहीं गया। तो फिर वो फोन करके ये जानकारी मुन्नी को दे देती है, मुन्नी से बता देती है कि तुम बिहार में बैठी हो, तुम्हारा पति यहाँ दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी के साथ में जो है रह रहा है, हंसी खुशी से रह रहा है, और तुम वहां अकेले परेशान हो। तो अभी तक जो मुन्नी थी उसे उम्मीद थी कि उसका पति उमेंद्र जो है लेने आएगा, फिर वो जाएगी। लेकिन अब जब उसे ये खबर मिली कि पति दूसरी शादी कर लिया तो वो परेशान हो गई। अब परेशान हो गई तो फिर वो सीधा उमेंद्र को फोन करने लगी और घर आने के लिए जो है कहने लगी। अब जो उमेंद्र होता है अब ये परेशान हो जाता है क्योंकि ये दूसरी शादी कर चुका था।
इसे ये उम्मीद थी कि पत्नी नाराज होकर बिहार चली गई तो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन इसलिए दूसरी शादी कर लिया। लेकिन जब मुन्नी को पता चला, मुन्नी जब उमेंद्र को वापस आने के लिए फोन करने लगी तो उमेंद्र परेशान हो उठा कि जो है अब क्या करें, एक पत्नी घर में है और अगर उसे बुला लेते हैं आती है तो फिर घर में झगड़ा विवाद, आसपास मोहल्ला इलाके के लोग हैं वो क्या कहेंगे, परेशान। तो मुन्नी को जो है रोकता है कि नहीं तुम यहां मत आओ, हमने दूसरी शादी कर ली है, अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुन्नी होती है वो अपना जिद करने लगती है कि नहीं, हमने जो है तुमने शादी के लिए, मैंने शादी नहीं की है, मेरी तो तुम्हारे साथ शादी हुई है और मैं वापस आ रही हूँ। वो जिद करने लगती है और रोज अपना दिन में जो है कई कई बार फोन ओमेंद्र को करती है, यानी मुन्नी जो है, और आने के लिए जिद करती है। अब ये सोचता है कि दूसरी पत्नी जो है घर पे है, अगर मुन्नी आती भी है तो इसको कहाँ रखेंगे, एक घर में रख नहीं सकते हैं दो पत्नियों को, जो है परेशानी होगी। लेकिन रोज रोज जो है मुन्नी फोन कर रही थी, आने की जिद कर रही थी, तो ओमेंद्र को लगता है कि चलो ठीक है इसको बुला लेते हैं और दूसरे शहर में कहीं जाके जो है वहीं पर एक अपना राजस्थान प्रदेश जो है वहां पर एक शहर है जिला भरतपुर, भरतपुर में कुछ जान पहचान के लोग रहते थे ओमेंद्र के। तो ओमेंद्र सोचता है कि मुन्नी को बुला लेते हैं और दूसरी पत्नी यहाँ गांव में रहती है सिकंदरा में हमारे साथ में, तो इसको जो है वही भरतपुर लेके चलते हैं, वहां किराए का कोई कमरा दिला देंगे और वहीं पे रख देंगे, समय समय पे आते जाते रहेंगे, ये सोचता है। और उसके बाद में मुन्नी को जो है फोन करता है, फोन करके जो है कहता है आने के लिए, आगरा बुलाता है। अब जब पति ओमेंद्र का फोन उसके बाद पहुंचता है, आगरा बुलाता है, तो अपना मुन्नी जो होती है वो खुश हो जाती है। वो वहां से जो है रविवार यानी संडे को 31 मार्च 2024 को जो है ट्रेन पकड़ लेती है किशनगंज से और सीधा आगरा के लिए रवाना हो जाती है। अब मुन्नी जब वहां किशनगंज से ट्रेन पकड़ती है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं किशनगंज में, अब्बू अम्मी, उसको तो जानकारी होती ही है, उनको बता देती है कि उमेंद्र का फोन आया था, मैं वापस आगरा जा रही हूँ। तो परिवार वाले परमिशन दे देते हैं। अब किशनगंज से जब वो निकलती है तो जो बड़ी बहन होती है यहाँ आगरा में रहती थी समीरन, उनको कॉल करके बता देती है कि दीदी उमेंद्र का फोन आया था और मैं वापस आगरा आ रही हूँ। तो कहते हैं ठीक है आ जाओ, और उसके बाद में अपना ट्रेन पकड़ती है और सीधा आगरा के लिए रवाना हो जाती है। अब इस बीच जब वो ट्रेन में थी तो अकेली थी या तो छोटा बच्चा था, तो जब वो ट्रेन में थी तो बार बार जो है अपना जो किशनगंज में उसके परिवार के लोग थे वो भी मुन्नी को फोन करके हालचाल लेते थे कि कहाँ पहुंची ट्रेन, अभी कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। इधर जो समीरन थी, समीरन भी समय समय पर फोन करती रहती थी कि कहाँ पहुंची, जो है कब तक ट्रेन पहुंच जाएगी, ये सब हालचाल लेते रहते थे। अब इधर जो ओमेंद्र था ये मुन्नी को फोन करता है जब ये ट्रेन में थी, फोन करके बोलता है कि तुम आगरा मत आना, टुंडला में उतर जाना। टुंडला आगरा से पहले ही पड़ जाता है, आगरा से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर रहता है पहले ही। कहता है टुंडला उतर जाओ, मैं वहीं पे तुम्हारा जो है इंतजार करूंगा। हम मुन्नी कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन वही 4-5 बजे के आसपास में जो है ट्रेन आके यहीं टुंडला रेलवे स्टेशन पे रुकती है और उसके बाद मुन्नी वहीं से उतरकर सबसे पहले किशनगंज में जो उसके परिवार होते हैं अब्बू अम्मी, उनको फोन करके जो है जानकारी देती है कि मैं टुंडला में जो है अपना उतर गई हूं, क्योंकि ओमेंद्र जो है यही उतरने के लिए बोला था, यही अभी बाहर वो इंतजार कर रहा है, मिलेगा, ये जानकारी देती है। इधर जो बड़ी बहन होती है समीरन, उन्हें भी ये जानकारी दे देती है कि मैं टुंडला में उतर रही हूँ, ओमेंद्र बाहर इंतजार कर रहा है, कुछ देर अपना जो भी बातचीत करना है बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगरा आएंगे। अब समीरन कहती है ठीक है, जब ओमेंद्र वहां इंतजार कर रहा है बाहर तो ठीक है। और उसके बाद में ये अपना टुंडला स्टेशन से बाहर जाती है, बाहर अपना ओमेंद्र मिल जाता है पति इसका, और उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। और उसके बाद में मुन्नी कहती है चलो घर चलते हैं, तो ओमेंद्र कहता है घर नहीं चलना है, चलो भरतपुर चलते हैं, वहां एक किराए का कमरा लेंगे और तुम वहीं रहना। अब मुन्नी आपत्ति जताती है, ये क्यों, जब घर है, हमारी ससुराल है, हम ससुराल में रहेंगे तुम्हारे साथ में, ससुराली जनों के साथ में, भरतपुर किराए के कमरे में क्यों रहेंगे। तो ओमेंद्र समझाता है कि दूसरी शादी हो चुकी है, दूसरी शादी कर ली है, दूसरी पत्नी जो है घर पर है, अब तुम भी वहां चलोगी रहोगी साथ में, तो झगड़ा विवाद जैसी स्थिति जैसा पहले होता था जो है वैसे फिर होगा, तो फायदा क्या है।
चलो तुम्हें भरतपुर में कमरा दिला देते हैं, वहीं पे रहो, समय समय पे हम भी आते जाते रहेंगे, यानी काफी समझाता बुझाता है। तो मुन्नी मान जाती है और उसके बाद में ओमेंद्र जो है मुन्नी का मोबाइल लेता है, उसे स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है और उसके बाद में उसके पास बाइक होती है। बाइक पे मुन्नी और जो छोटा बेटा उसके पास होता है उसे बैठाते हैं और उसके बाद में सीधा भरतपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आगरा होते हुए जो है भरतपुर जाना था, तो आगरा से जब आगे बढ़ो तो करीब करीब 37 से 38 किलोमीटर दूर, यानी जो आगरा सिटी होती है उससे 37-38 किलोमीटर पश्चिम साइड में जो है एक शहर है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये काफी मशहूर शहर है और इस शहर को 1570 या 71 में जो है जो अपना मुगल बादशाह थे अकबर, इन्होंने निर्माण करवाया था, इस सिटी को जो है बसाया था। और इस सिटी में जो मकबरे वगैरह हैं, जो चीजें हैं, वो इस्लामिक वास्तुकला के अनुसार से बनी हुई हैं, जो एक हिसाब से देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्पॉट माना जाता है। तो इसकी मोटरसाइकिल जब यहाँ फतेहपुर सीकरी के पास में पहुंचती है तो इसी बीच मोटरसाइकिल चल रही होती है और मुन्नी और जो इसका पति होता है उमेंद्र, दोनों के बीच में जो है विवाद हो जाता है, कहासुनी हो जाती है और उसके बाद में मोटरसाइकिल पे ही विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो उमेंद्र होता है वहीं अपना जो फतेहपुर सीकरी होता है यहीं पर सड़क के किनारे ले जाके एक जगह पर बाइक को रोक देता है और उतर जाता है, मुन्नी भी उतरती है और फिर दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। अब जब हाथापाई होने लगती है तो इसी बीच मुन्नी के गोद में जो उसका बेटा था छोटा सा 1-1.5 साल का, वो छिटक के नीचे गिर जाता है। अब मुन्नी दौड़ के जो है बच्चे को उठाती है, फिर से गोद में लेती है और जो उमेंद्र होता है ये गुस्से से जो है तमतमा जाता है और उसके बाद में उसी गुस्से में फिर से मोटरसाइकिल पे बैठता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। मुन्नी भी अपने बच्चे के साथ में मोटरसाइकिल पे बैठती है और उसके बाद में वहां से चल देते हैं। तो यही फतेहपुर सीकरी इलाके में जो है एक नहर है जिसका नाम है, बड़ी नहर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है FHS नहर, बड़ी नहर के नाम से जाना जाता है। इसी नहर के पास में जो है अपना लेके जाता है और गुस्से में होता ही है। तो मुन्नी जो है एक दुपट्टा लिए हुई थी, यानी जिसे चुन्नी कहा जाता है, लिए हुई थी और फिर जो उमेंद्र होता है वही जो अपना मुन्नी का जो है दुपट्टा होता है उसे छीनकर और उसी से मुन्नी का जो है गला घोंट देता है और मुन्नी की जो है वही मौत हो जाती है। अब मुन्नी की जब मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को उठा के जो है उसी बड़ी नहर में फेंक देता है। अब उसका बच्चा बचता है, जब बच्चे को उठाता है तो देखता है बच्चा भी मृत अवस्था में। तो जब यहां अपना फतेहपुर सीकरी के पास में जो है अपना मुन्नी और उमेंद्र की हाथापाई हुई थी और बच्चा मुन्नी के हाथ से छिटक गया था और सड़क पे गिरा था, उसी समय बच्चे की जो है मौत हो गई थी, लेकिन मुन्नी जान नहीं पाई थी तो बच्चे को उठा के फिर से गोद में अपने ले ली थी। लेकिन जब बाद में मुन्नी की मौत हो जाती है उसे जो अपने नहर में फेंक देता है और उमेंद्र जब बच्चे को उठाता है तो वो भी मृत होता है। अब क्या करे, अब बच्चे की डेड बॉडी को भी उठा के उसी नहर में फेंक देता है और वहां से फरार हो जाता है। फरार यानी सीधा अपने घर चला आता है। यहाँ अपना सिकंदरा जो इसका गांव था अरसैना गांव चला आता है। अब इधर क्या था कि मुन्नी टुंडला स्टेशन पे जो है अपना उतरी थी तो वो जो है जो समीरन से बात की थी और किशनगंज में जो उसके अब्बू अम्मी थे उनको जो फोन करके बताई थी ये भी 7-8 बजे तक जो है अपना पहुंच जाएंगे आगरा। तो काफी देर हो जाती है, 7-8 क्या करीब 10 बज जाता है, 9:30-10 बज जाता है और तब तक जो मुन्नी होती है वो आगरा नहीं पहुंचती है। तो ये जो समीरन होती है मुन्नी की बहन, ये बार बार जो है मुन्नी को फोन करती है। तो मुन्नी का जो मोबाइल था टुंडला तक तो चालू था, लेकिन अब जो है स्विच ऑफ रहता है क्योंकि टुंडला रेलवे स्टेशन पे जो उमेंद्र था उसका मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था। अब उसकी तो एक हिसाब से मौत हो गई थी। इधर जो किशनगंज में उसके परिवार के लोग होते हैं वो भी बार बार फोन करते हैं तो भी उसका नंबर जो स्विच ऑफ होता है। अब क्या करें, अब जो किशनगंज में उसके अब्बू अम्मी थे वो सीधा समीरन को फोन करते हैं। अब समीरन उनसे बताती है कि हम भी बार बार फोन लगा रहे हैं लेकिन उसका फोन ही बंद जाता है, कोई आते पता नहीं है।
अब उसके बाद में जो समीरन होती हैं ये सीधा ओमेंद्र को कॉल करती हैं, तो ओमेंद्र कहता है कि मुन्नी के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। जब ये बात ओमेंद्र कहता है तो जो समीरन होती हैं उनको एक झटका सा लगता है कि अभी टुंडला रेलवे स्टेशन पे मुन्नी उतरी थी और बताई बाहर ओमेंद्र जो है इंतजार कर रहा है। अब ओमेंद्र कह रहा है कि जो है मुन्नी के बारे में हम जानते ही नहीं है और मुन्नी का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसका कोई अता ही पता नहीं है। अब समीरन को लगता है क्योंकि ओमेंद्र और अपना मुन्नी के बीच झगड़ा विवाद होता ही था, मारपीट होता ही था और ओमेंद्र अब दूसरी शादी कर चुका था, दूसरी पत्नी थी। तो समीरन को संदेह हो जाता है ओमेंद्र पे कि इसने कुछ मुन्नी के साथ गड़बड़ कर दिया है। और उसके बाद में जो है समीरन उसी समय अपने घर से निकलती हैं और सीधा यही सिकंदरा थाने में आती हैं और पुलिस से जो है शिकायत कर देती हैं। पुलिस को जो है सारी बात बता देती हैं ओमेंद्र के बारे में कि आज के 3 साल पहले जो है ओमेंद्र और मेरी बहन के बीच में जो है प्रेम संबंध था और फिर दोनों प्रेम विवाह किए थे। उसके बाद में बहन को जो है एक बेटा हुआ और उसके बाद जो है पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद जो बहन थी वो अपना बिहार चली गई और उसके बाद में जो पति है उसका ओमेंद्र उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी जो है दूसरी पत्नी उसके घर पे रहती है। ये जानकारी जब छोटी बहन को हुई तो आज वो वापस जो है आगरा आ रही थी और टुंडला तो जो है हमारे कांटेक्ट में थी, लेकिन अब जो है वो गायब हो चुकी है, तो फिर उसका कोई अते पता नहीं चल रहा है। और उसके पति ओमेंद्र को जो है फोन करके मैंने पूछा तो वो कह रहा है मुन्नी के बारे में हम जानते ही नहीं है, जबकि ओमेंद्र ने ही फोन करके मुन्नी को बुलाया था। अब ये सारी जानकारी जो है समीरन जो होती है वो सिकंदरा पुलिस को देती है। अब सिकंदरा पुलिस जो है इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है और उसके बाद में जो है जो समीरन होती है समीरन से ही पुलिस जो ओमेंद्र होता है ओमेंद्र का मोबाइल नंबर लेती है और उसके बाद में समीरन से ही जो है ओमेंद्र का पता पूछती है और समीरन के ही बताए अनुसार सीधा रात के ही समय जो सिकंदरा थाने की पुलिस होती है एक टीम सीधा ओमेंद्र के घर पहुंचती है, यहाँ अरसैना। अब वहां जब पुलिस पहुंचती है तो ओमेंद्र जो है मिल जाता है और उसके बाद पुलिस ओमेंद्र को रात को ही लेके जो है सिकंदरा थाने आती है, जहां पूछताछ करती है। तो ओमेंद्र जो होता है पुलिस से यही बात बताता है जो उसने समीरन से बताया था कि मुन्नी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यही बात बताता है। अब पुलिस आगे पूछताछ करती है तो जब पुलिस पूछताछ करती है और जो ओमेंद्र जो है बताता है पुलिस को तो उसमें कई सारी बातें जो है उलट पुलट के बताता है और इसी कारण पुलिस को संदेह हो जाता है। और उसके बाद में पुलिस जो है कड़ाई से जब पेश आती है तो ओमेंद्र टूट जाता है और सीधा बता देता है कि वो मुन्नी को जो है और जो 1.5 साल का बेटा था 1.5 साल का उसको जो है उनका कत्ल कर दिया है। कत्ल करके अपना जो फतेहपुर सिकरी नहर बताता है नहर में डेड बॉडी को फेंक दिया है। अब ये बात जब ओमेंद्र जो है पुलिस को बताता है तो पुलिस सम रह जाती है। अब क्या करे पुलिस, लेकिन अब पुलिस जब तक इस बात को नहीं मान सकती थी जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती है, क्योंकि तस्दीक करना पुलिस के लिए जरूरी होता है। अब रात के ही समय जो पुलिस की टीम होती है वो सीधा ओमेंद्र को साथ में लेती है और सीधा यहाँ अपना फतेहपुर सिकरी जो बड़ी नहर होती है वहां पहुंचती है और उसके बाद में ओमेंद्र के ही बताए हुए स्थान पर जो है पुलिस टीम जाती है तो वहां पे मुन्नी की डेड बॉडी मिल जाती है। और उसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी के बारे में जो है पूछते हैं तो ओमेंद्र ही बताता है कि बच्चे की डेड बॉडी भी नहर में ही फेंक दिया था और जगह बताता है कि यहाँ पर फेंका था। अब पुलिस काफी जो है खोजबीन करती है लेकिन बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती है और उसके बाद में पुलिस बच्चे की डेड बॉडी को तलाशने में जो है जुट जाती है और अभी भी लगातार प्रयास में लगी हुई है, लेकिन अभी तक बच्चे की डेड बॉडी पुलिस के हाथ नहीं लगी है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।